हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.1 कर रहे थे, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये है हमारे पास दवा का एक कैप्सूल जो है, एक बेलन के आकार का है। ये कैप्सूल है और ये जो है बेलन के आकार का है, और जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इधर भी एक अर्धगोला लग रहा है, इधर भी एक अर्धगोला लग रहा है। देखिए इस तस्वीर को देखिए। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 14 मिलीमीटर है, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, और ये जो व्यास है ये 5 मिलीमीटर है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये करना है हमें। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये जो है आपके पास एक कैप्सूल है, ये वो हिस्सा दिखाया है जिसमें दवा भरी हुई है। एक तरह से दवा यहाँ पर भी होती है, और जो किनारे हैं इसके ये ऐसे हैं। ठीक है, अर्धगोले हैं ये भी और ये भी अर्धगोल। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा या जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो जो आपके पास जैसे ये है, इतना हिस्सा देख लीजिए, ये है इसके अंदर जिसमें दवा है, और इधर ये किनारा है और इधर किनारा। तो इसके अंदर ये जो आपका सिलेंडर आ रहा है, बेलन जो आ रहा है, इसका क्षेत्रफल आना चाहिए चारों तरफ से। इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका सबका आना चाहिए। और इधर ये जो है अर्धगोले, उन अर्धगोलों का आना चाहिए। तो इस तरह से कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया जो है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों गोले जो हैं, दोनों आधे गोलों का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, जो गोलाई लिए हुए, प्लस बेलन का जो है कर्व सरफेस एरिया ये है। अब ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू, अच्छा इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। दो तो ये आ गया, क्योंकि दो गोले ना, एक ये और एक ये। तो एक और अर्धगोले का क्षेत्र होता है, आपको याद होगा, 2πr², प्लस बेलन का जो है क्या होता है, πrh, 2πrh। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4πr² प्लस 2πrh। इसमें से कॉमन भी ले लीजिए, कॉमन आता है उससे आपको आसानी हो जाएगी। 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा एक तो 2, और यहाँ से एक बच जाएगा आर। ठीक है, प्लस 2πr कॉमन आ गया, 2r प्लस h आपके पास ये बच गया। सही है। अब आपको देखिए 2 भी मालूम है, पाई भी मालूम है, आर की वैल्यू भी मालूम है, क्योंकि पूरा कितना दे रखा है इन्होंने, 5 मिलीमीटर। तो आर हो गया 5/2। टोटल हाइट दे रखी है इन्होंने 14, है ना, 14 ही है ना। टोटल हाइट दी हुई है 14 मिलीमीटर। ये भी आ गई। हमें जो है इसके लिए यहाँ जो फॉर्मूले में ये लगाया 2πrh, ये सिलेंडर की हाइट या लंबाई दिखाई है, ये वाली, ये कितनी होगी, देखो ये हो जाएगी, ये हिस्सा कम होगा, ये वाला कम होगा, इधर से ये कम होगा। तो इसका डायमीटर जो है, व्यास जो है वो 5 है, तो त्रिज्या होगा इसकी 2.5। 2.5 इधर से कम होगी, 2.5 इधर से। तो मैं पहले बेलन की ऊंचाई निकाल लेता हूँ। बेलन की ऊंचाई बराबर तो कुल कितना है 14। 5/2 या 2.5 इधर से कम होगा, 2.5 इधर से कम होगा, 5 का आधा 2.5 होता है ना, 2.5। तो ये बराबर आ गया 14 माइनस ये 5 हो गया, बराबर 9 मिलीमीटर जो है इसकी आपको ऊंचाई आ गई है। अब निकाल लो इसको इस फॉर्मूले में रखकर। कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया वो आएगा 2, नहीं ये है 2 × 22/7
ये इंटू आर, आर कितना है 5/2, 2.5 या 5/2 जो लिखना चाहें वो लिख लें, 2.5 या ब्रैकेट में आ जाएगा 2r, 2 इंटू 5/2 प्लस h कितना है, h अभी हमने निकाला कहीं, ये 9, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये कितना आएगा, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ फिर कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो या तो मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे ही लिख लो, 22/7 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 9, 5 + 9 14 आ गया, 7 से काटा, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10 और 220 हो गया, ये 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है कैनवस है, पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। कोई तंबू एक बेलन का आकार का है, ठीक है, ऐसे बेलन जो है उसका सजा रहा है सीधा यू बनने का, जिस पर एक शंकु का अध्यारोपित किया है, उसके ऊपर एक शंकु बना दिया है। अभी फिगर बनाऊंगा मैं। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हो, यानी जो बेलनाकार है उसकी ऊंचाई तो 2.1 मीटर है और जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है। नहीं, बेलनाकार के भाग की ऊंचाई जो है वो 2.1 मीटर है और व्यास जो है वो 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है उन्होंने। तो इस तंबू के बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसके कैनवस का, ठीक है। साथ ही 500 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए, और ये भी बतानी क्या लागत आएगी अगर 500 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसका खर्चा आ रहा है। और ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवस से नहीं ढका जाता, नीचे का जो हिस्सा है ज़मीन जो है उसे नहीं ढका जाता। तो क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह का है, ये देखो नीचे भी कुछ नहीं है इस तंबू, ये है ना, ये तो ज़मीन है, मैंने ज़मीन बनाई है, तो यहाँ पे कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं है, तो आगे जाके ऐसे कौन कहा ना इन्होंने, ऐसे कौन है इसके ऊपर इस तरह से, लेकिन मैं इसे बना रहा हूँ इस वजह से ताकि इसका व्यास दिखा सकूँ। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, इसकी इन्होंने ऊंचाई कही है, कहाँ गया, 8 मीटर ऊंचाई, ये है हमारा बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, ये तो 2.1 मीटर है, और इसका व्यास दे रखा था इन्होंने, हाँ 4 मीटर, व्यास 4 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 2 मीटर, त्रिज्या 2 मीटर होगी, और ये त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है 2.8 मीटर, ठीक है ना, त्रिज्या की ऊंचाई जो है 2.8 मीटर है। तो हमें ये कितना कपड़ा लगेगा, यहाँ 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 लगेगा, कौन इसमें बेलन में लगेगा, तो बेलन के चारों तरफ, और एक ये जो आपने शंकु बनाया है इसकी कर्व सरफेस जो है वो वहाँ पर निकला है। तो हमारे पास कैनवस का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बेलन का कर्व, इसका बेलन का कर्व सरफेस चाहिए होगी पूरी, ठीक है ना। इस तरह से जब ये बेलन, ये तंबू इस तरह का होगा ना, ये हमने से ये जैसे ये बनाया बेलन हमने इस तरह से, ये चाहिए होगा चारों तरफ का, और ऊपर जो कोन है उसका, ये निकाल, ये हमने लिख दिया बेलन का कर्व सरफेस एरिया और शंकु का। बेलन का हमें मालूम होना चाहिए 2πr(h) होता है, और शंकु का कितना होता है πr(l), और यहाँ पर सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लेने में हमें आसानी रहती है। ये आ गया 2h और ये आ गया l। पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7 है, आर की वैल्यू हमें मालूम है 2 है, 4 डायमीटर है, व्यास है, 2 इंटू एच, एच 2.1 है, एल जो है 2.8 है,
तो ये आ जाएगा आपका 44 हो गया, इसे मल्टीप्लाई किया 44/7, और ये आएगा 4.2 प्लस 2.8, इन्हें हम ऐड करेंगे तो 44/7 इंटू 8 और 10 का सिफर, इस सिफर ये डेसिमल आया और ये 7 हो गया, तो 7 ही आ गया, 7 से 7 कट गया, तो 44 स्क्वायर मीटर जो है कैनवस हमें चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ये कह रहे हैं अच्छा, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम कैनवस की लागत निकालते हैं, कैनवस की लागत बराबर वो आ जाएगी 500 रुपये के हिसाब से है, 500 रुपये तो ये आ गए इंटू 44 इज इक्वल टू, ये तो चलिए रुपीज़ के लिए मैं लिख देता हूँ, ये 2 0 आएंगे, फिर 5 4 द 20, 5 चौक 20, ये 0 आएगा, 2 आ गया, 5 चौक 20, 2 22, इस तरह से 22,000 रुपये में वो कपड़ा जो है आपको कैनवस जो है लाना पड़ेगा 700। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 मीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु आकार खोल काट लिया है जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे तकरीबन मतलब सेंटीमीटर में लाना है, अगर डेसिमल में आ रहा है तो उसे पूरे सेंटीमीटर में ले लेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया कि एक जो है हमारे पास ये बेलनाकार है, बेलन है, ठीक है। अब इसमें से क्या करा, ये मान लीजिए किसी ऐसी चीज़ का लकड़ी का बना हुआ है, यहाँ से इसमें से कोन निकाल ली गई हमने, इसको ऊपर से एक कोन को निकाल लिया ऐसे, तो इस हिस्से पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जो है हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी, ऊपर तो कुछ ऊपर से वो कोन, ये नीचे तो ऐसे ही रहेगा, ये जो है ना इसका ढकना भी है, ये मतलब ऊपर से कवर भी है, क्लोज है, बंद है, ये भी है। अब जब हमने कोन निकाल ली तो कोन जब निकलेगी तो वो कैसे निकलेगी, इस शक्ल की होगी ना कोन, ऐसी होगी कोन, तो साथ में ये वाला हिस्सा भी निकलेगा, तो ये हिस्सा भी ख़त्म हो गया, सिर्फ हमारे पास ये आएगा। जब कोन निकाल ली गई है तो हमारे पास ये हिस्सा बचेगा इस तरह से, ये कोन निकल के बाहर आ गई, यहाँ पर ये एक तो क्षेत्रफल ये ऐसी रहा अपना, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और ये जो है कर्व सरफेस ऐसी रही, बल्कि एक और सरफेस आ गई जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, शंकु आकार की। जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये एक बेलनाकार है ना। अब इसके जो है ये 2 सिरे हैं ना, यहाँ से एक तरफ से हमने ये कोन निकाल दिए ऐसे, तो ये हिस्सा तो अपनी जगह रहा, ये ऐसी रही, ये जगह भी ऐसी रही, ये यहाँ से निकाल दिया, ये खुद ख़त्म हो जाएगा जब निकल गया ऐसे, बल्कि इसकी जगह हमें जो नज़र आएगा एक कोन निकालिए हमने, तो कौन सी ऐसी शक्ल नज़र आएगी जैसे कि हमने इसके बीच में ही दिखाई है, अंदर जो है आपको ऐसी नज़र आएगी। तो इसका क्षेत्र जो बाकी शेष जो ठोस बची है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एक तो होगा बेलन, ये बेलन जो रह गया है, तो बेलन का तो होता है 2πr/h प्लस जो ये जो है दूसरा जो आधार रह गया है हमारा, एक तरफ से तो हमने निकाल लिया, एक ये रह गया, ये बचेगा, ये आधार है, ये क्या है, सर्किल है, वृत्त है, तो का आधार का क्षेत्रफल वो क्या होगा, सर्किल है तो πr² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रह गया, कोण रह गई, कोण का आपको याद होना चाहिए πrl होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। अब इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन आप ले लीजिए,
कॉमन क्या क्या आएगा, पाई और आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2h, यहाँ से ये पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ से आर बचा, यहाँ से पाई आर कॉमन लिया, एल आ गया, तो ये आ गया पी आई। अब देखो इसमें पाई मालूम है, आर मालूम है, 2 मालूम है, एच मालूम है, आर मालूम है, एल नहीं मालूम, इसकी जो हाई ये नहीं मालूम है, हमें ये निकालनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एच कितना है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने, हाइट दी हुई कहाँ गया 2.4, ये हाइट दे रखी है 2.4, कोन की भी हाइट ये होगी, और व्यास दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 1.4, तो एल आ गया, एच आ गया 2.4 का स्क्वायर प्लस 1.4 का आधा कितना होगा 0.7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है 5.76 का, ये होता है 749, डेसिमल 2 के बाद आएगा। इन्हें जब आप जमा करेंगे तो 9 से 15 हो जाएगा, 7 और से 11, 1 12, 5 और 1 6, ठीक है। तो इस तरह से L बराबर आएगा 6.25 और ये होता है 2.5 का वर्गमूल, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए इसको, कैसे निकालेंगे अब इसे, यहाँ लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख लीजिए R इज इक्वल टू 1.4/2 इज इक्वल टू 0.7 मीटर, 0 पॉइंट लिख लो या 0.7 लिख लो, एक ही बात है, ये वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है इसका, तो ये सारी फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, इसी में आ जाएगा आपके पास, तो ये जो है आपके पास यहाँ से शेष बचे ठोस का कुल टोटल सरफेस एरिया, तो ये इस फार्मूले में रख देते हैं, पाई की जगह 22/7 आ गया, ठीक है। आर की जगह हमें मालूम है 0.7 लिखना है हमें, एच की जगह हमें मालूम है 2.4 लिखना है, ओहो ये आ गया ब्रैकेट, ये एच की जगह 2.4 लिखा है, 2 बाद में पहले लिखा हुआ है, मैं बाद में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रही, वो मैं गलती से लिख गया था, प्लस आर कितना है 0.7, एल कितना है 2.5, ये चीज़ें आ गई, ठीक है। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 0.1 बचा ना, ये तो 2.2 हो गया, ये प्लस 4.8, ये 3.2 हो गया, दोनों को ऐड किया तो 2 8 10 6 7 आ जाएगा, 2.2 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 दूनी 14 और 1 15, नहीं सॉरी ये 8 आएगा, 2 8 10 4 3 7 1 8, 8 आ गया, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर है, cm स्क्वायर। अब हमें इसे लगभग निकालना है ना, ये कह रहे हैं इसका बचे ठोस का निकटतम, तो देखो 17.6 है, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो इसमें एक आ जाता है, 5 से कम होता है तो छोड़ देते हैं, तो बराबर कितना आ गया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। लगभग आप लिखना चाहें, निकटतम लिखना चाहें तो लिख दें अप्रोक्सीमेट, ये आपका आंसर आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी फिगर इन्होंने खुद दे रखी है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिगर में ये क्या कह रहे हैं कि लकड़ी का एक ठोस बेलन, लकड़ी का एक ठोस, ये ठोस लकड़ी का बना हुआ है, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला, एक अर्धगोला यह है, एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, इसमें खोद कर ऐसे निकाल दिए गए, एक वस्तु बनाई गई है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10, इसकी पूरी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और आधार की त्रिज्या हो, इसकी त्रिज्या जो 3 सेंटीमीटर हो, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो देखो जब यहाँ ऊपर से हमने निकाला है तो इस पर तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, जैसे ये भी मेरे पास रखा हुआ है, ये हमने जो है यहाँ से खोद के निकाला है, इधर से खोद, तो ये तो रहा ही है हमारा बेलन का, तो गोला गोला ये रहा है,
कर्व सरफेस एरिया। सिर्फ यहाँ पे दो, एक प्याला सा यहाँ बन गया और एक प्याला सा यहाँ बन दिया, जो खोद के जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, उनका निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा वस्तु का टोटल सरफेस एरिया, बेलन का कर्व सरफेस एरिया और अर्धगोलों, दो गोले जो है उनका। तो बेलन को तो आ गया सीधा सीधा 2πr/h, और दो गोले हैं अर्धगोले हैं तो एक का होता है 2πr²। ठीक है, इज इक्वल टू 2πr/h, तो ये हो ही गया, और ये आ गया 4πr²। इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा 2r। ठीक है ना। तो 2 वैल्यूज रख रहा हूँ, 2 × 22/7। r की वैल्यू इन्होंने क्या दी थी, 3.5। 3.5। h कितना है, h था 10 था शायद, हाँ 10, प्लस 2 × 3.5। सही है। तो ये आ गया हमारे पास 44/7। चलो काट भी सकता था मैं काटा नहीं से। 3.5 और ये आ जाएगा 10 + 7। तो ये 7 से अब काट लो, ये 0.5 आ गया, तो ये 22 आ गया। 0.5 का मतलब था आधा, आधे से जिसे काटेंगे तो वैसे इंटू 17। ठीक है, इसे काट लो, 17 दूनी 34 होता है, हासिल 3 लगेंगे, 17 × 34 और 3 37 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपके पास ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 13.1। अब 13.2 नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।